नमस्कार साथियों, मैं अंकित सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज का नाम है रीट लेवल 2 एसएसटी पॉलिटी। तो पॉलिटी की हम सीरीज चला रहे हैं। जितने भी पॉलिटी के टॉपिक है हम सब इस वीडियो में आपकी कवर करने वाले हैं, पूरी सीरीज में कवर करने वाले हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, और आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको सिलेबस में बता देता हूँ। तो ये आपके एसएसटी L2 वालों का सिलेबस है। इसमें जो हम यूनिट की चर्चा कर रहे हैं वो आपके चौथी यूनिट की चर्चा कर रहे हैं, और चौथी यूनिट में भी दोस्तों हम जो आपके यूनिट के फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण, इसके हम कवर कर चुके हैं वीडियो। और दूसरा जो हमारा वीडियो होने वाला है आज का वो रहने वाला है भारतीय संविधान की विशेषताएं, और इसी तरह से हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो सीरीज आपको पूरी तरह से देखना है ताकि आने वाली एसएसटी का जो पॉलिटी में जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं वो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से डायरेक्ट क्लिक कर भी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट अगर टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे आप सोलंकी एकेडमी, तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स और विभिन्न प्रकार की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, वो आपको बतानी है। चार आपको विशेषता दे रखी है, इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है वो आपको बतानी है। ए दे रखी है विभिन्न स्रोतों के लिए गए प्रावधान, बी दे रखा है दोहरी नागरिकता का प्रावधान, सी दे रखा है सबसे लंबा लिखित संविधान, और डी दे रखा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, अपना जो भारत है यहाँ पर आपकी दोहरी नागरिकता नहीं होती है, केवल एक ही नागरिकता होती है। वो कौन सी नागरिकता होती है? भारतीय नागरिकता होती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि राजस्थान की अलग से नागरिकता होगी, भारत की अलग से नागरिकता होगी, ऐसा नहीं है। हमारे पास केवल एक ही नागरिकता, और वो कौन सी नागरिकता है? भारतीय नागरिकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता कौन कौन सी है? विभिन्न स्रोतों से लिए गए प्रावधान, तो बिल्कुल है, हमने अलग अलग देशों से उधार लिया है। सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो बिल्कुल सबसे लंबा लिखित संविधान है। और तीसरी दे रखा है आपका डी दे रखा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब हम वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से जो भी प्लस का होता है वो क्या करता है? वोट देने का अधिकार रखता है। ये क्वेश्चन आपके केवल लेटेस्ट सीईटी 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है? मतलब हमारा जो संविधान है उसको कैसा रूप प्रदान करती है? एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है। ए आपको दे रखा है केंद्र की आपातकालीन शक्ति, बी दे रखा है राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू होना, सी दे रखा अवशिष्ट शक्ति केंद्रीय संसद के साथ होना, और डी दे रखा है राज्य सरकारों को निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चारों विशेषताएं किसकी है? आपके एकात्मक स्वरूप की है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, केंद्र में आपातकालीन शक्ति रखना, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखना, राज्य सरकारों को निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति, तो ये चारों ही विशेषता किसकी? आपके एकात्मक स्वरूप की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संधि शब्द जो है वो कहाँ लिखा गया है? जो संघी शब्द है वो कहाँ पर लिखा गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कि कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, बी दे रखा है उद्देशिका में प्रस्तुत हुआ है। उद्देशिका का मतलब दोस्तों होता है आपके प्रस्तावना ही कोई क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है। सी दे रखा है संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त हुआ है, और डी दे रखा है कि अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों संघीय शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो भारत के संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, संविधान में कहीं भी आपके संघीय शब्द नहीं लिखा हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन आपके सीईटी 2022 में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? ऐसे कौन कौन से तत्व है जो हमारे संविधान को क्या बनाते हैं? एकात्मक बनाते हैं। ए दे रखा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लाना लगाना व अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास रखना, बी दे रखा है केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार, और सी देखा है राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति। तो अभी हमने इससे भी पहले देखे थे कि यही अधिकार किसके होते हैं? आपके एकात्मक स्वरूप के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर भी डी हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान है, मतलब भारतीय संविधान किस प्रकार का है? आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है हमारा भारतीय संविधान लचीला है, बी दे रखा है कठोर है, सी दे रखा है लचील और
और कठोर का सामंजस्य है, और डी दे रखा है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लचीला और कठोर का सामंजस्य, क्योंकि हमारा संविधान लचीला भी है और हमें संविधान भी क्या है दोस्तों, कठोर भी है। तो संविधान कैसा है हमारा? कठोर और लचीला दोनों है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन दे रखा है कि नगर पालिकाओं, शहरी स्वायत्त शासन इकाइयों के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दे रखे हैं? मतलब नगर पालिका को जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में ही आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 9A में, बी दे रखा है 9B में, सी दे रखा है 13A में, और डी आपको दे रखा है 14A में। तो कहाँ पर आपके नगरी पालिकाओं का प्रावधान दे रखा है? दोस्तों नगर पालिकाओं को जो प्रावधान दे रखा है वो आपके 9B में दे रखा है। किसमें दे रखा है? आपके 9B में दे रखा है। ओके, 9B वाला जो भाग है उसमें आपके किसका प्रावधान दे रखा है? नगर पालिकाओं का प्रावधान दे रखा है। 9A में किसका प्रावधान दे रखा है? तो पंचायतों का जो प्रावधान है दोस्तों 9A में दे रखा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। तो कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है धर्मनिरपेक्ष राज्य होना, बी दे रखा है शक्तियों का केंद्रीकरण होना, सी दे रखा है समाजवादी राज्य होना, और डी दे रखा है कठोरता और लचीलापन का समन्वय। तो दोस्तों इसमें से कौन से आपके भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता शक्तियों का केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता शक्तियों का केंद्रीकरण की नहीं है। ओके, धर्मनिरपेक्ष राज्य ये वाली है, समाजवादी राज्य बिल्कुल है, और कठोर या लचीलापन का समन्वय ये भी है। लेकिन भारत शक्तियों का केंद्रीकरण करता है ऐसी कोई भी विशेषता भारत की नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी आपको बताना है। ओके, ए दे रखा है प्रादेशिक स्वायत्तता थी, बी दे रखा है महिला मताधिकार था, सी दे रखा है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, और डी दे रखा है प्रांतों में क्या था? द्वैत शासन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो मुख्य विशेषता थी वो थी आपके प्रादेशिक स्वायत्तता। क्या दी गई थी? प्रदेशों को स्वायत्तता दी गई थी, अपने काम करने की दी गई थी, उन्हें छूट दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत हेतु संवैधानिक सुधारों में से संबंधित मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी वो आपके किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आपकी प्रकाशित हुई थी ये 1919 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? ये आपके 1919 में प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट का नाम क्या था? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ओके, ये एक्ट भी है दोस्तों, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड नाम का एक्ट भी है, उसी के नाम पे ये नाम रखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है प्रांतीय स्वायत्तता थी, बी दे रखा है प्रांतों में देश शासन था, सी दे रखा है केंद्र में देश शासन था, और डी दे रखा है संघीय शासन प्रणाली थी। तो इनमें से क्या था दोस्तों? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का था उनके द्वारा आपके प्रांतों में देश शासन लगाया गया था। कहाँ पर देश शासन लगाया गया था? प्रांतों में आपके देश शासन लगाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है। ए दे रखा है इसने प्रांतीय देश शासन की व्यवस्था दी थी, बी दे रखा है इसके द्वारा भारत में पहले निर्वाचन हुए थे, सी दे रखा है इसके द्वारा रियासतें समाप्त कर दी गई, और डी दे रखा है ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत थे। तो दोस्तों इसकी जो महत्वपूर्ण बात है ये क्या है आपके? ये भारतीय संविधान का क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि माना जाता है कि 3/5 भाग जो हमने लिया है अपने संविधान का वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही लिया है। मतलब आपके 66% हमारे जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? मतलब लिखित संविधान की जो अवधारणा थी वो सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू की गई थी वो आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है फ्रांस में, बी दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी दे रखा है ब्रिटेन में, और डी दे रखा है स्विट्जरलैंड में। तो सबसे पहले आपकी लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ शुरू हुई थी? तो ये जो हुई थी आपके फ्रांस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो सबसे पहले लिखित संविधान का अवधारणा कहाँ दी गई थी? तो ये आपके फ्रांस में दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है वो आपको बताना है। कौन सा दर्शन भारतीय संविधान में शामिल नहीं है वो आपको बताना है। ए दे रखा है कल्याणकारी राज्य, तो बिल्कुल भारत
का संविधान किस प्रकार का राज्य बनाना चाहता है? कल्याणकारी राज्य बनाना चाहता है। बी दे रखा है समाजवादी राज्य, बिल्कुल बनाना चाहता है। सी दे रखा है राजनीतिक समानता हो, सबको राजनीतिक समानता हो, बिल्कुल करेक्ट है। और डी दे रखा है साम्यवादी राज्य। तो दोस्तों हम साम्यवादी राज्य नहीं बनाना चाहते हैं। हमारे संविधान में कहीं भी साम्यवादी राज्य की बात नहीं की गई है। कल्याणकारी राज्य की गई है, समाजवादी राज्य की गई है और राजनीतिक समानता की भी की गई है। साम्यवादी राज्य की हमारे संविधान में कहीं भी बात नहीं की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? मतलब सेम टू सेम व्यवस्था आपको भारतीय संघ में भी मिलेगी और आपके अमेरिकी संघ में भी मिलेगी। संविधान की दोनों विशेषताएं उस ऑप्शन को आपको चुनना है। तो एकल नागरिकता तो बिल्कुल नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है लेकिन अमेरिका में आपके दोहरी नागरिकता है, तो ये हमारे बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। बी दे रखा है दोहरी नागरिकता, तो आपके भारत में तो एकल नागरिकता है लेकिन आपके अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है, तो दोनों में समान नहीं है। सी दे रखा है संविधान में 3 सूचियां, हमारे भारत के संविधान में तो 3 सूचियां है लेकिन आपके अमेरिका के संविधान में इस प्रकार की कोई भी 3 सूचियां नहीं है, तो ये भी करेक्ट नहीं बैठता है। डी दे रखा है संविधान की व्याख्या करने के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, तो ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। भारत में भी एक सुप्रीम कोर्ट होता है और आपके अमेरिका में भी क्या होता है? एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो दोनों में क्या है? दोनों में क्या है? सेम टू सेम चीजें है। ओके, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? जो भारत के संविधान है उसमें सर्वोच्च क्या है आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ऑप्शन ए दे रखा है संसद, बी दे रखा है धर्म, सी दे रखा है संविधान और डी दे रखा है प्रधानमंत्री। तो भारतीय राजस्व व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? आपको इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर बताना है। तो दोस्तों संविधान की विशेषता से संबंधित हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण आपके जो प्रश्न थे उनसे संबंधित बात की। इससे पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, वो भी आपको पूरा देखना है। उसके बाद ही आपको सेकंड वीडियो भी पूरा देखना है और आने वाले वीडियो भी आपको पूरा देखने हैं। तो दोस्तों हम कंप्लीट पॉलिटी का जो पोर्शन है आपके लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र वाला आपके SST पॉलिटी में वो कंप्लीट हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों आप किसी प्रकार का फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, आगे भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।